साथ आ चुके हैं स्टूडियो में और वो है ब्रजेश, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। ब्रजेश, ब्रजेश वरिष्ठ कहने में आपको ऐसा कोई बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ, नहीं, हमारे बागले साहब को कभी कभी लग जाता है, बोले मुझे ही वरिष्ठ कहते हैं, हम बाकी सब लोगों को नहीं कहते हैं। आप कहेंगे तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो हमारे अति वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए कुछ अच्छी खबर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, अच्छी खबर यह है कि डू नॉट एक्सरसाइज का जो एक ऑप्शन होता था, विकल्प मिलता था, तो इसको लेकर के फिर से जो है चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जो एक रिस्क की बात ये कही जा रही थी कि ब्रोकर अभी क्लोज टू द मनी और आउट ऑफ द मनी के लिए कोई मार्जिन नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ द मनी अगर इन द मनी कॉल बन गया तो भारी जोखिम की आशंका रहती है, और अगर मजबूरी में कहीं डिलीवरी लेने की नौबत आ जाए तो फिर एक बड़ा रिस्क जो है वो सिस्टम के लिए हो सकता है। तो इससे निपटने के लिए कुल 5-6 चीज़ों पर जो है चर्चा चल रही है। एक चर्चा जो है, एक ये है कि जो पुराना वाला डीएनई का फॉर्मेट था डू नॉट एक्सरसाइज का, उसको एज इट इज़ वापस ले आया जाए। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है कि जो ऑप्शन के राइटर्स हैं वो इसके खिलाफ हैं कि ये एक तरह से वन साइडेड किस्म का तरीका होगा। दूसरा जो है वो ये है कि पोस्ट क्लोजिंग सेशन में ओपन प्राइस डिस्कवरी रखी जाए, लेकिन यहाँ दिक्कत एक ये है कि शॉर्ट स्क्वीज का रिस्क एक जो है पैदा हो सकता है। तो ये दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन ये हुआ कि 3:30 के पहले ही एक्सरसाइज का मौका दे दिया जाए, जैसा कि करेंसी वगैरह में होता है अभी। लेकिन चैलेंज यहाँ पर है कि क्लोजिंग प्राइस कैसे तय किया जाए, पोजीशन कैसे डिवॉल्व हो डिलीवरेबल में, और साथ ही क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी में भी प्राइस को लेकर के स्पेकुलेशन का रिस्क हो सकता है। तो ये तीसरा ऑप्शन हुआ। चौथा, एक्सपायरी के एक दिन पहले यानी बुधवार को ऑप्शन एक्सरसाइज करके स्टॉक फ्यूचर्स में बदल जाए और बुधवार की क्लोजिंग प्राइस पर इन द मनी ऑप्शन फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाए। अभी ये चीज़ गोल्ड और क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, लेकिन ये इस फंडामेंटल के अगेंस्ट में जाता है कि ऑप्शन एक राइट है और उसको मैंडेटरीली नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। साथ ही दिक्कत यह है कि जो सेटलमेंट की डेट है वो T+2 हो जाएगी, क्योंकि बुधवार को हो रहा होगा और इधर E-1 होगा और उसके बाद E+1 भी हो जाएगा। तो एक दिक्कत है। एक ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की सभी कॉन्ट्रैक्ट की बुधवार को एक्सपायरी कर दी जाए, फिर इन द मनी के लिए डीएनई लाया जाए, लेकिन इसके भी अपने चैलेंजेस हैं। एक ऑप्शन और जो सोचा जा रहा है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस के आधार पर ओटीएम पर सेटलमेंट प्राइस में आईटीएम आ जाए तो डीएनई का ऑप्शन दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शंस पे चर्चा चल रही है। क्या किसके प्लस हैं, क्या किसके माइनस हैं, इसको लेकर भी पूरी चर्चा हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इसमें से जो मतलब अभी तक फाइनल डिसीजन होना बाकी, बातचीत चल रही है, चर्चा शुरू हो गई है और काफी कुछ काम हुआ है। इतने सारे विकल्प सोचे गए हैं और हर विकल्प का प्लस माइनस भी सोचा जा रहा है। तो मतलब इस मामले को लेकर के रेगुलेटर काफी गंभीर है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो चर्चा बहुत गंभीर तरह से चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि जो सबसे कम डिसरप्टिव होगा उसमें सबसे कम मैनिपुलेशन के चांसेस होंगे, और जो ब्रोकर्स को और जो एक्सचेंजेस हैं उनको लागू करने में जो आसान होगा उस पर सहमति बना करके और फिर इसको लाया जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए डू नॉट एक्सरसाइज को फिर से लाने की तैयारी इस वक्त होती हुई दिख रही है आपके लिए। ये है आपके लिए भरपूर एक्शन वाली खबर, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काम की खबर भी ये रहेगी आपके लिए। चलिए बढ़ते आगे और